शिव जी को दो चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल दो चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर कि जैसे कहते हैं समी की जो लकड़ी होती है, अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो समी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है। सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर समी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक समी का पत्र जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधि आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता है, एक धतूरे में वो बल होता है, एक धतूरे में और शमी के पत्र में वो प्रबलता होता है। धतूरे को भी तीन तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे, 3 क्रम धतूरे। विधाता का काम होता है भाग्य लिखना। विधाता का काम है भाग्य को लिखना, पर उस भाग्य को बदलने की जवाबदारी केवल एक की होती है, वो देवाधिदेव महादेव की होती है। लिखण वाले ने तो लिख दिया, जो ललाट पर था वो लिख दिया। जब लिखण वाले ने लिख दिया और ललाट पर जो था वो लिख दिया, अब उसको पलटेगा कौन? तो पलटने की जवाबदारी केवल एक की होती है और वो शिव की। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, अड़भंग दानी, अड़भंग दानी शिव ऐसे हैं। तुम्हारे ललाट पर कितना भी दुख लिखा हो, कितनी भी तकलीफ लिखी हो, तो भी वो पलटना जाने। उसको मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, क्यों आए हो। ये लाखों की संख्या में आप लोग धूप में बैठे हो, पंडालों में बैठे हो, मंडी के पूरे शेड भरे पड़े हुए हैं, गल्ला मंडी के, अनाज मंडी के, कहीं जगह नहीं है। पेड़ों के नीचे बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, किनारे किनारे बैठे हैं।
उसको मालूम है क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या चाहिए तुझको, उसको मालूम। और बड़ी आस लेकर आया, खाली नहीं भेजते। 12 महीने की शिवरात्रि आती है, मैं 12 महीने शिवरात्रि पर तेरे एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्वा चढ़ाऊंगी। 1 साल तक हम 10 सहेलियां तेरी आराधना करेंगे, और हम 10 सहेलियों को तो इतना दे देना कि हमारे पति आगे आकर खड़े होकर 10 की 10 मिलकर कथा को करा दे। कर्जा लेकर नहीं, कर्जा मांग कर नहीं, किसी की अठन्नी लेकर नहीं, नहीं है टीवी पर कथा सुनो, दिल से सुनो। तुम्हारा ये भाई तुमको कभी कर्जे में देखना पसंद नहीं करेगा, कभी जिंदगी में आपके ऊपर कर्जा हो ये हमको पसंद नहीं आया। हम यहां तक कहते हैं अपनी व्यासपीठ से कि बैंक से भी अगर कुछ लिया है तो उसको देने का प्रयास करो, किसी से अठन्नी ली है तो उसको देने का प्रयास करो। जब मेरे भोले बाबा को तुम अपना 3 घंटा समय देते हो तो मेरा भोले बाबा भी तुम्हारे दुखड़े मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। कर्जा लेकर नहीं। कष्ट हो जाता है, रोग आता है, बीमारी आती है, और वो उसने सुना कि सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र चढ़ी हुई खाना चाहिए। अब सियोर वाले बाबा ने क्या कहा कि जब तुम बीमार हो, तकलीफ में हो, तुम्हें रोग है, तब बेलपत्र खाओ। अब कई लोगों की तो आदत हो जाती है कि रोज रोज बेलपत्र खाने लगते हैं, रोज ही बेलपत्र खाने लगते हैं। नहीं, सियोर वाले बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तब बेलपत्र शिव की चढ़ी हुई प्रसाद के रूप में शंकर जी के सामने से जब बेलपत्र चढ़ी हुई उठाओ तो उनसे कहो, बाबा आप महामृत्युंजय हो, आप मृत्यु को जीतने वाले हो। बाबा मुझे रोग हो गया है, उस रोग को मिटाने के लिए आप औषधि के रूप में ये बेलपत्र दे दीजिए और इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए। जब आप ऐसा कहकर भगवान शंकर को महामृत्युंजय के रूप में बोलकर उनसे औषधि मांग कर लाओगे, तब उस बेलपत्र को खाओगे तो बेलपत्र असर करती है। और एक बात और याद रखना, हम पूरी बेलपत्र को नहीं खा सकते। हो सकता है किसी किसी के मुंह में छार छार हो जाता है, किसी के मुख में कई बार छाले पड़ जाते हैं, किसी के मुंह में स्वाद आना बंद हो जाता है, किसी किसी के मुंह में कुछ खाते हो तो स्वाद नहीं आ पाता। तो जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र खाओगे। बेलपत्र का एक पत्ते का भी छोटा सा अंश, जितना बड़ा तुम्हारे माथे पर बिंदी लगी होती है, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर तुमने बेलपत्र को खाया है तो वो बेलपत्र भी उतना ही असर करेगा जितनी पूरी बेलपत्र। जितनी बड़ी बिंदी अपने माथे पर लगी है उतनी बेलपत्र, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्र हम खा रहे हैं तो उतना ही असर करेगा। जरूरी नहीं है कि पेट दुख रहा है तो दवाई का पूरा पत्ता ही खा जाओ, सिर दुख रहा है तो टेबलेट का पूरा पत्ता ही खा जाओ, 12 की 12 गोली खा गया। एक गोली निकालो और उसको खाओ। उसी तरह शरीर में अगर कष्ट है, तुम पूरी बेलपत्र नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आता, छाड़ छाड़ हो जाता है, मुख में अगर बेलपत्र खाने के बाद तुम्हें स्वाद नहीं आ पा रहा, तो इतनी सी बेलपत्र का टुकड़ा, जितनी बड़ी तुम्हारे माथे पर बिंदी रहती है उतना बड़ा टुकड़ा आप नंदी के पास बैठकर उसको खाना प्रारंभ करिए। वो बेलपत्र भी उतना ही असर, उतना ही असर। सारी दुनिया ने उसके लिए कहा कि शंकर जी को अखंड बेलपत्र चढ़ाया करो, टूटी हुई बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को टूटी बेलपत्र नहीं चढ़ती। किसी ने कह दिया शंकर जी को ये नहीं चढ़ता। शिव को जिसने जान लिया कि शंकर हमारा बाप है, हमारा पिता है, जैसे घर के बच्चे अपने पिता के मुख में छोटा सा भी दाना देते हैं तो पिता संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह बेलपत्र चाहे कैसा भी हो, वो बेलपत्र जब शिव को दिया जाता है तो वो पूर्ण ही माना जाता है, उसकी पूर्ण